हेलो दोस्तों मैं आप सबको आपके यूट्यूब चैनल मिस्टर क्लास में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग एसएससी मैथमेटिक्स को शुरू करेंगे। एग्जाम्पल 8 हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले एग्जाम्पल 1 से लेकर 7 तक हम लोग ने पढ़ लिए हैं। 3 या 4 वीडियो में यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं, उसको जाकर जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेसन 1 है आपका एमएल अग्रवाल की, हम सोल्यूशन को सॉल्व कर रहे हैं और पहला चैप्टर गुड एंड सर्विस टैक्स है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो पहला लिखा हुआ है कि आर रिटेलर बाई आर टीवी फ्रॉम अ मैन्युफैक्चर ₹25,000। ठीक है, तो इसका मतलब आप जानते हो, इस लाइन का मतलब पहले आप समझ लीजिएगा। देखिएगा ये आपका मैन्युफैक्चर है, मैं इसको एम से डिनोट करता हूँ। ये दोस्तों आपका क्या है, रिटेलर है। ठीक है, अब देखिएगा इस लाइन का मतलब है कि आर रिटेलर बाई आर टीवी फ्रॉम अ मैन्युफैक्चर फॉर ₹25,000। ठीक है, आपका टीवी का जो प्राइस है कितना है, 25। प्राइस नहीं बोल सकते मैं, टीवी कितने में खरीद रहा है, कौन, रिटेलर। रिटेलर क्या कर रहा है, कॉस्ट प्राइस। रिटेलर खरीद रहा है 25,000 रुपए में। रिटेलर क्या कर रहा है, खरीद रहा है दोस्तों। ठीक है, 25,000 रुपए में टीवी को रिटेलर खरीद रहा है, किससे, मैन्युफैक्चर से। तो ये बताओ मैन्युफैक्चर के लिए 25,000 रुपए क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। बात समझ में आ गई, आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर रिटेलर मैन्युफैक्चर दोनों लोग आपस में क्या कर रहे हैं, एक लोग खरीद रहे हैं तो ये दूसरा लोग क्या करेगा, बेचेगा। तो ये बात समझ आ गई, रिटेलर टीवी को 25,000 रुपए में खरीद रहा है मैन्युफैक्चर से, तो मैन्युफैक्चर रिटेलर को 25,000 रुपए में टीवी को क्या कर रहा है, सेल कर दे रहा है। सेलिंग प्राइस हो गई। ठीक है, किसके लिए, मैन्युफैक्चर के लिए। रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब देखिएगा, पहले मैं समझाऊंगा क्वेश्चन को, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। अब लिखा हुआ ही मार्क द प्राइस। अब ये खरीद के लेकर आए हैं, रिटेलर ने क्या किया है, 25,000 रुपए में खरीद के लेकर आ गया है। अब ये क्या करता है, ही मार्क द प्राइस ऑफ द टीवी 20% अबव हिज कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अभी क्या करता है रिटेलर, क्या करता है, कॉस्ट प्राइस पर, मतलब कॉस्ट प्राइस पर 20% लगाकर टीवी की एमआरपी बता देता है। ठीक है, टीवी की एमआरपी निकाल देता है। ठीक है, ही मार्क द प्राइस, देखो ही मार्क द प्राइस ऑन द टीवी, मतलब टीवी की एमआरपी कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस का 20% निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस का 20% निकालेंगे तो यहाँ पे एमआरपी आ जाएगी दोस्तों। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब वो एमआरपी को, अब वो रिटेलर क्या करता है, एमआरपी के प्राइस पर सेल करता है। ठीक है, अब देखिएगा प्रॉफिट ले रहा है, खरीदता कितने, 25,000 रुपए में। अब टीवी का 25,000 रुपए में खरीद रहा है आपको। ठीक है, 25,000 रुपए खरीद लेके आता है, लेकिन वो सेल करता है किस पे, एमआरपी पे। कॉस्ट प्राइस पे सेल नहीं कर रहा है, एमआरपी पे सेल कर रहा है। तो वही बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस का 20% एबव 20% बढ़ाकर उसको सेल कर देता है। उसके लिए हम एमआरपी यहाँ पे आ जाएगी, एमआरपी। ठीक है, टीवी की एमआरपी आ जाएगी। अब यहाँ पर एमआरपी आ जाएगी, मान लेते हैं कुछ एमआरपी आ गई है। अब कह रहा है कि एंड सेल्स, और वो बेच देता है किसको, कंज्यूमर को। कितने परसेंट डिस्काउंट पे, 10% के डिस्काउंट पर बेच देता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है 10% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस। ठीक है, बेच देता है। अब पहले जितनी कहानी आप समझो, फिर से समझ लो। मैन्युफैक्चर है, रिटेलर है। रिटेलर क्या करता है, मैन्युफैक्चर से टीवी 25,000 रुपए में खरीद लेता है। तो दोस्तों अगर रिटेलर के लिए टीवी 25,000 में खरीद लेता है कॉस्ट प्राइस हो गई, लेकिन मैन्युफैक्चर के लिए क्या हो जाएगी, यही 25,000 रुपए सेलिंग प्राइस हो जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं है। फिर ये क्या करता है, रिटेलर क्या करता है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस का 20% बढ़ाकर, ठीक है, कॉस्ट प्राइस का 20% बढ़ा देता है। तो कॉस्ट प्राइस का 20% बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगी, टीवी की मार्केट प्राइस हम निकाल लेंगे। लिखा हुआ ही मार्क द प्राइस ऑन द टीवी 20%। ठीक है दोस्तों, फिर जब मार्केट प्राइस आ जाती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। ठीक है, कितने परसेंट डिस्काउंट पे, 10% डिस्काउंट पे। तो हम लोग पहले इतना निकालते हैं। बताओ इतनी बात आपको समझ में आ गई दोस्तों। चलिए इतनी बात हम निकालते हैं। यहाँ पर पहले डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है, मैन्युफैक्चर टू रिटेलर, इनकी कहानी मैन्युफैक्चर टू रिटेलर। तो देखिएगा रिटेलर की बात, रिटेलर के लिए क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है।
रिटेलर के लिए दोस्तों ये 25,000 रुपये दिया हुआ है, इनको 25,000 रुपये में खरीद लिया है। ये बात समझ में आ गई। अब बोला ही मार्क द प्राइस ऑफ द टीवी 20% एबव इज कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर एमआरपी निकालेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो एमआरपी होगी वो 20% किसकी होगी, कॉस्ट प्राइस का। एबव बोला है ज्यादा होगी तो 20% का हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे इसको। पहले मैं डायरेक्ट भी कर सकता था यहाँ पर, ठीक है, 120/100 भी कर सकते थे, लेकिन चलिए एक काम करते हैं। हाँ मैं इसको दोस्तों मैं डायरेक्ट कर लूँ यहाँ पर, चलिए मैं डायरेक्ट करता हूँ। अगर आपका 20% क्या दिया हुआ दोस्तों, एबव दिया हुआ है, ठीक है, तो ये बढ़ रहा है, मतलब बढ़ना है। तो 100% कोई वैल्यू होती है, 100% की कोई वैल्यू होती है। जब एबव होता है 20% बढ़ रहा है तो 100 प्लस वैल्यू निकालते हैं। अगर वही बिलो हो देता है या फिर डाउन या फिर डिक्रीज देता, कम होता है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, 100 माइनस की वैल्यू निकालते हैं। ये बात समझ में आ गई। मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या करा, 20% एबव कॉस्ट प्राइस, मतलब 20% को बढ़ा देगा। तो एक्चुअल में हमारे पास 100% वैल्यू होती है, 20% बढ़ गया तो कितना हो गया, 120 हो गया है। कितना हो गया, 120% निकाल लो तो ये एमआरपी आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन आपकी डायरेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 25,000 मल्टीप्लाई परसेंटेज का साइन हटाते हैं दोस्तों, तो कितना आता है, 100 आता है। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब 25 250 हो गया, 250 मल्टीप्लाई 120। अच्छा दोस्तों आपको याद रखना है कि 25 और 12 की मल्टीप्लाई जब करते हैं तो 300 आता है, 300 आता है, ठीक है। ये आप बार बार करोगे तो आपको नंबर से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो 25 × 12 करोगे कितना आएगा, 300 आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलिएगा यहाँ पर 300 लिख दें दोस्तों, और 2 जीरो और बचा है तो 2 जीरो और लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 30,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 30,000 रुपये एमआरपी आ गई है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। मतलब कि रिटेलर ने 25,000 रुपये का टीवी खरीद लिया था, कॉस्ट कर लिया था। अब वो रिटेलर क्या करेगा, इस रेट पे सेल करेगा किसको, कंज्यूमर को, ठीक है, वो भी 10% की डिस्काउंट पे। तो यहाँ तक बताओ ये बात समझ में आ गई, ये बात आपको समझ में आ गई दोस्तों। चलिएगा अब आगे देखते हैं। पहले बताइए इतनी बात समझ में आ गई आपको। अच्छा ये पहला आंसर आ भी गया है, द मार्केट प्राइस ऑन द टीवी, यही है आपका पहला आंसर। तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, द मार्क्ड प्राइस ऑन द टीवी। दोस्तों कितना आ गई है, 30,000 रुपये आ गई है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। चलिएगा अब आगे देखते हैं। अब आगे कहानी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस एंड सेल इट टू अ कंज्यूमर। अच्छा ठीक है, यहाँ तक बताओ, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। तो देखिएगा ये मैन्युफैक्चर है, ये क्या है आपका दोस्तों, ये क्या है, रिटेलर है यहाँ पर, ठीक है। हमने ये बनाया आपको, ये आपका क्या है, मैन्युफैक्चर है, ये रिटेलर है दोस्तों। तो आप बताइए टीवी की जो मार्केट प्राइस थी कितनी थी, 30,000 रुपये थी ना दोस्तों, ठीक है। अब मैन्युफैक्चर ने इसको मतलब बेच दिया था, ठीक है, और रिटेलर ने खरीद लिया था कितने में, 25,000 में, ठीक है। ये कहानी इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। एक्चुअल में टीवी की मार्केट प्राइस कितनी थी, 30,000 रुपये थी, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बात समझ में आ गई है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टीवी की मार्केट प्राइस इतनी ही तो होनी चाहिए, 30,000 रुपये में होनी चाहिए, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और रिटेलर ने 25,000 में खरीद लिया था, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब रिटेलर क्या करेगा, इसको सेल करेगा, किसको, कंज्यूमर को, क्या करेगा, रिटेलर कंज्यूमर को सेल करेगा। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब देखिएगा जो ये 25,000 रुपये है वो रिटेलर के, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस है, और मैन्युफैक्चर के सेलिंग प्राइस है। तो हम सबसे पहले ये बताओ, अगर मैं यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिखूं किसके लिए, मैन्युफैक्चर की सेलिंग प्राइस लिखूं, कितनी आएगी बताओ मुझे, सेलिंग प्राइस कितनी आएगी, 25,000 रुपये आएगी।
आएगी दोस्तों सेलिंग प्राइस किसकी, मैन्युफैक्चर की आएगी। मैन्युफैक्चर के लिए ये जो 25,000 रुपए है वो सेलिंग प्राइस बेच दिया है टीवी को, ठीक है, किसके हाथ से, रिटेलर के हाथ से। तो सेलिंग प्राइस 25,000 रुपये आ गई, ठीक है, यहाँ लिख लिया। अब आगे हम एक काम इफ द सेल आर इंट्रा स्टेट, ठीक है, अब ये लोगों ने क्या किया है, सेल कर रहे हैं इंट्रा स्टेट मतलब सेम सिटी में सेल कर रहे हैं। तो जो जीएसटी होती है, जीएसटी होती है कितना दिया हुआ है 12% दोस्तों। तो ये दो भागों में बढ़ जाती है, कितने भागों में, दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो सी जीएसटी आती है इसमें और एक एस जीएसटी लगती है। तो दो बराबर भागों में 12 का आधा करोगे 6% आएगा और 6% आएगा। और जीएसटी हमेशा सेलिंग प्राइस पर काउंट करते हैं, ठीक है, ये बात समझ आ गई। जीएसटी हमेशा सेलिंग प्राइस पे काउंट करते हैं। तो ये हम निकालना चाहते हैं कि इस 25,000 में कितना कितना जीएसटी रिटेलर ने दिया है, ठीक है, रिटेलर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 25,000 मल्टीप्लाई 6% मतलब 6/100, इसको काट लो 250 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। तो ये 0 हटा दीजिएगा, 25 इंटू 6 करेंगे कितना आएगा, 25 इंटू 5 करोगे 125 मतलब 150 आएगा, मतलब कि 1500 मतलब 1500 रुपये आ जाएगी। सीजीएसटी को देना पड़ेगा। यही 1500 रुपये जब यहाँ पर भी सॉल्व करोगे दोस्तों, यहाँ पर भी सॉल्व करोगे एसजीएसटी को भी, तब भी 1500 रुपये आपको यहाँ पर देना पड़ता है। ये बात समझ में आ गई। तो इसी जीएसटी को मतलब इन दोनों के बीच की जो जीएसटी होती है, रिटेलर क्या करता है, जीएसटी को पेड करता है, ठीक है। इसी जीएसटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिख दो मैं, इनपुट सी जीएसटी कितना आएगी दोस्तों, 1500 रुपये आएगी। और इसी तरह इनपुट एस जीएसटी कितना आएगी दोस्तों, 1500 रुपये आएगी। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में, मतलब मुझे इनपुट जीएसटी हम निकाल चुके हैं। इनपुट जीएसटी निकालोगे तो यहाँ पर आपको साइड में निकालना पड़ेगा, आगे जरूरत लगेगी। अभी तो नहीं पूछा गया है लेकिन आगे जरूरत लगेगी। जो हम लोग इस वाले तीसरे वाले को हम लोग करेंगे तो आगे जरूरत लगेगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसको मैं मिटा देता हूँ दोस्तों, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। अब आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस कितनी है, 25,000 रुपये है। और एमआरपी कितनी है दोस्तों, कितनी है यहाँ पर, 30,000 रुपये। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई है। तो हमें निकालना है कंज्यूमर्स कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इंक्लूड ऑफ टैक्स, ठीक है। पहले ये बताओ कि एमआरपी कितनी आई हुई है दोस्तों, ठीक है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब क्या कहता है, ही सेल इट है कंज्यूमर को सेल कर रहा है 10% डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना दिया हुआ है दोस्तों, डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। डिस्काउंट का मतलब होता है कम, डिस्काउंट मतलब क्या होता है, कम, छूट। तो हम लोग डायरेक्ट एमआरपी, डायरेक्ट हम लोग सेलिंग प्राइस निकालेंगे दोस्तों। अब डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे। 30,000 का 90%। हमने भी कहा है कि जब भी अगर कोई चीज मोर देन होगी तो 100 प्लस की वैल्यू होगी, जब लेस देन होगी तो 100 माइनस की वैल्यू होगी। तो 100% में से 10% क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया है, तो 90% ही तो सेल करेगा। ये बात समझ आ गई। तो यहाँ से आप निकाल लो दोस्तों, 30,000 मल्टीप्लाई 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ये तो सरल है, 9 त्रिक 27, 27 और 3 जीरो चिपका दीजिए यहाँ पर। ये आपका आ गया 27,000 रुपये। ये 27,000 रुपये जो सेलिंग प्राइस आई है किसकी आई है, कंज्यूमर की आई हुई है। किसकी आई हुई है, कंज्यूमर की आई हुई है, ठीक दोस्तों। और ये जो 25,000 रुपये सेलिंग प्राइस है ये किसकी है, मैन्युफैक्चर की है, क्लियर रखिएगा। तो कंज्यूमर मतलब कि देखिए रिटेलर ने क्या किया, उसको सेल कर दिया कितने में, 25,000 रुपये में, ठीक है दोस्तों। अभी भी रिटेलर को फायदा हुआ है, रिटेलर को फायदा हुआ है भाई। रिटेलर ने कितने में खरीदा था, 25,000 में खरीदा था,
और सेल कितने में क्या है 27,000, 2 रुपए का भी फायदा, 2,000 रुपए का भी फायदा हुआ है। तो ये यहाँ पर पिक्चर थी, तो इसको हटा देते हैं, ये समझाने के लिए मैंने बनाया, इसको हटा देता हूँ मैं दोस्तों। तो ये सेलिंग प्राइस कितनी आ गई आपकी 27,000 रुपये आ गई है कंज्यूमर के लिए। अब देखिएगा, अब यहाँ पर भी जब कंज्यूमर, यहाँ पर भी जीएसटी लगेगी, इस पे लगेगी, जब बिल बनेगा तो इस सेलिंग प्राइस पे जीएसटी लगेगी, कितना कितना लगेगा वो हम निकालते हैं। तो यहाँ पर जीएसटी की बात करेंगे कितना है, तो क्वेश्चन में 12% है, तो हम लोग 2%, 2 प्रकार की जीएसटी यहाँ पर पे करेंगे, एक CGST होगा दोस्तों और एक SGST होगा। तो यहाँ तक बात समझ आ गई। तो यहाँ पर 6% यहाँ पर लगेगा और 6% यहाँ पर लगेगा, तो 27,000 की 6% निकाल लेते हैं दोस्तों, कितना आएगा, 00 कट जाएगा, कितना आएगा 6 0 जा 6 6 7 जा 42 4 कैरी और यहाँ पर 16 आएगा। मतलब आप देख रहे हो 1620 रुपये जीएसटी आ गई है। तो CGST कितनी होगी 1620 रुपये होगी, और उतना ही क्या होगा SGST भी होगा 1620 रुपये। ठीक है, ये बात समझ आ गई। और इस तरह के प्रकार के जीएसटी को इस प्रकार के मैंने फिर बता देता हूँ, ये 3 बॉक्स बनाएंगे, 3 बॉक्स बनाएंगे, ये मैन्युफैक्चर हो गया, ये रिटेलर हो गया, कंज्यूमर हो गया। जब अब देखिएगा यहाँ पर जब सेलिंग प्राइस सेलिंग होता है तो रिटेलर क्या करता है जीएसटी पे करता है, इस जीएसटी को इनपुट जीएसटी बोलते हैं। यहाँ पर जब सेलिंग होती है, यहाँ पर जब कोई वस्तु बेची जाती है तो कंज्यूमर क्या करता है जीएसटी को पेड करता है, तो इस जीएसटी को हम लोग क्या बोलते हैं आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। ठीक, आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। ये बात समझ आ गई, ये बात समझ आ गई। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ आउटपुट, ठीक है, CGST कितना है दोस्तों, तो 1620 रुपीज है। इसी तरह आउटपुट SGST कितना हो जाएगा दोस्तों, 1620 रुपीज हो जाएगा। तो यहाँ तक बात समझ आ गई, यहाँ तक बात समझ आ गई है। अब क्वेश्चन दूसरा क्या बोल रहा है, कंज्यूमर कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स। ठीक है दोस्तों, अंडर जीएसटी। तो हम लोग टोटल कंज्यूमर का टोटल प्राइस निकाल लेते हैं कि कितना कंज्यूमर ने टीवी के लिए पे किया था, टीवी के लिए पे किया था। तो टोटल प्राइस हम यहाँ पे निकाल लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर का 8 का हम दूसरा पार्ट, यहाँ पर टोटल प्राइस, आप इसको भी लिख सकते हो कंज्यूमर्स कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स बराबर, ये भी आप लिख सकते हो। बॉक्स तो हमारा छोटा है तो मैंने इसको टोटल प्राइस से डिनोट कर दिया है, तो आप दूसरे आप उतार सकते हो। तो बताओ दोस्तों, वो जो टीवी था, टीवी कितने में खरीदा उसने, ठीक है 27,000 रुपये में, 27,000 रुपये में खरीदा दोस्तों। अब बताओ इसमें कितना कितना जीएसटी दिया हुआ है दोस्तों, कितना दिया हुआ है, कितना ऐड करोगे 1620, फिर कितना ऐड करोगे 1620। भाई जीएसटी दो लोग को दे रहा है ना, स्टेट गवर्नमेंट को भी दे रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दे रहा है। जो ये टोटल प्राइस होगी वो दूसरे का आंसर होगा, कंज्यूमर कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी, तीनों को ऐड करके जो आंसर आएगा वही आपका होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक बात समझ आ गई। मैं इसको ऐड करता हूँ, ठीक है 0 0 0 0 ही आएगा। मैं इसको सीधा सीधा लिख दूँ, इसके आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ से 0 2 6 1 0 2 6 1 ऐड करो, 0 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा 0 और यहाँ पे 3। मतलब मैं इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों 30,240 रुपीज आएगा। मतलब कंज्यूमर इतना पे करेगा टीवी के लिए, ठीक है 30,240 रुपए पे कर देगा। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई, ये बात समझ आ गई। चलिएगा हम लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है मैं इसको साफ करता हूं, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, आउटपुट जीएसटी कितना आया है दोस्तों बताइए, 1620 आया हुआ है। इनपुट जीएसटी कितना आया हुआ है दोस्तों, ठीक है 1500 रुपये आया हुआ है। अब तीसरे का आंसर हम लोग यहाँ पर निकालते हैं, तीसरा पार्ट निकालते हैं। तीसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, जीएसटी पेड बाय द रिटेलर, जीएसटी पेड बाय द रिटेलर टू द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, हेडिंग डालो उसको, जीएसटी
पेड बाय द रिटेलर टू द स्टेट एंड सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये हेडिंग है। तो सबसे पहले मैं यहां पर निकालता हूं दोस्तों, ठीक है, जीएसटी पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ गई, ये बात आपको समझ में आ गई है। तो हम लोग निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है, आउटपुट हम लोग सेंटर के निकाल देना, CGST माइनस का इनपुट SGST, ठीक है। अच्छा, आउटपुट CGST कितना था दोस्तों, अभी हमने देखा था यहाँ पर, अभी हमने देखा था कितना था, 1620 था, 1620 था ना दोस्तों, माइनस का इनपुट GST तो आपको सामने लिखी हुई है 1500, दोनों को माइनस करो कितना आएगा दोस्तों, 120 रुपये आएगा, 120 रुपये आएगा। यहाँ 120 रुपये पे करेगा रिटेलर किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। यहाँ तक बात समझ आ गई, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब इसका बी वाला पार्ट देखिएगा, बी वाला पार्ट भाई यहाँ दोनों बोल रहा है ना, रिटेलर टू द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट का निकालेंगे, जीएसटी पेड बाय द रिटेलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब यहां पर भी फार्मूला कौन सा लगेगा दोस्तों, आउटपुट SGST इनपुट CGST दोस्तों, तो वैल्यू तो ही होगी 1620 होगा, यहाँ पे 1500 होगा, जब माइनस का कितना आएगा 120 रुपये आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। अगर यही पूछ लेता है, यही हमसे कहता था कि टोटल जीएसटी बताओ कितना पेड करेगा रिटेलर सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलाकर, तो टोटल जीएसटी कितना आ जाएगा दोस्तों, तो बोलोगे सर जी 120 प्लस का 120 कितना आ जाएगा 240, 240 रुपये आ जाएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के तीनों आंसर मैंने निकालनी है। पहला आंसर आपका 30,000 रुपये आया था, ठीक है दोस्तों। दूसरा आंसर आपका आया था 30,240 रुपये आया था। तीसरा आंसर आपका 120, 120 एंड 240 आया हुआ। तीनों आंसर आ गए। तो आप फिर एक बार समझा देते हैं आपको, फिर एक बार समझा देते हैं दोस्तों। देखिएगा, इस पहली लाइन लिखा हुआ है, आर रिटेलर बाई आर टीवी फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर 4 रुपीज दिया हुआ है, मतलब कि रिटेलर ने खरीद लिया है टीवी मैन्युफैक्चरर से 25,000 रुपए में। तो ये 25,000 रुपए दो चीजें होंगी, रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस, मैन्युफैक्चरर के लिए सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ही मार्क द, मतलब उस रिटेलर ने उसको कॉस्ट प्राइस के 20% बढ़ाकर मार्क किया है, एमआरपी निकालना है यहाँ पर। तो हम लोग एमआरपी निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस का 20% एबव बढ़ाकर, तो हमने एमआरपी निकाला था, कितना आया था 30,000 आया था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस टीवी की एमआरपी कितनी थी 30,000 रुपये, लेकिन मैन्युफैक्चरर ने कॉस्ट प्राइस मतलब कि सेल कर दिया है कितने में 25,000 रुपये में सेल कर दिया है, ठीक है यहाँ तक। अब क्या किया उन्होंने, अब किया है एंड सेल इट टू अ कंज्यूमर को 10% डिस्काउंट दे रहा है, 10% डिस्काउंट दे रहा है किस पे, एमआरपी पे 10% डिस्काउंट लोगों को सेलिंग प्राइस आएगी। सेलिंग प्राइस कितनी आई थी 27,000 रुपये आया था दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पर सेलिंग प्राइस दो है, एक तो 25,000 रुपये है, एक 27,000 रुपये है। जो 25,000 रुपये है वो आपका क्या है, मैन्युफैक्चरर के लिए सेलिंग प्राइस है। जो 27,000 रुपये है वो सेलिंग प्राइस किसके लिए है, रिटेलर के लिए है, ठीक है। बात समझ में आ गई, रिटेलर 27,000 रुपये में सेल कर दे रहा है, ठीक है, कंज्यूमर खरीदेगा उसको, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं। जब मैन्युफैक्चरर 25,000 रुपये में सेल कर रहा है तो इसके लिए हम जीएसटी निकालेंगे। तो ऐसी जीएसटी को हम लोग बोले हैं इनपुट जीएसटी। जब रिटेलर से कंज्यूमर की बात करेगा तो वहां पर आउटपुट जीएसटी होगी। तो हमने सारे क्वेश्चंस को समझा है, ठीक है। हम लोग
मुझे लगता है कि चौथा वीडियो है दोस्तों। अगर शुरू से आप वीडियो देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं समझाने में दोस्तों आपको। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आना चाहिए क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको नोट करिए, ठीक है। हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, इसको पहले नोट करिए।